जिनका पूरा शरीर ही है उनका मंदिर, गुदवाते हैं राम नाम कहीं जल न जाए इसलिए खुद को दफना देते हैं। ये कभी मंदिरों में नहीं जाते, ये किसी मंदिर में पूजा नहीं करते। राम नाम के ये जो संप्रदाय के जो लोग हैं, इन्हें भी बुलाया गया है प्राण प्रतिष्ठा में। दोस्तों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं राम के असली भक्त से, जो राम को मंदिरों में नहीं बल्कि खुद में रखते हैं, जो अपने शरीर में रखते हैं राम को, जिन्हें मंदिरों में जाने से रोका गया, को खुद के शरीर को ही बना लिया मंदिर, जिनके तन बदन के हर एक कोने में है राम, जो राम की मूर्ति पूजा पर यकीन नहीं करते बल्कि खुद को ही राम को समर्पित कर दिया है, जिनके शरीर का कोना कोना कतरा कतरा सब पर राम 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 ही लिखा हुआ है, जो राम के नाम पर ही मरते हैं और राम के नाम पर ही जीते हैं, जो किसी के मरने पर गम नहीं करते और ना ही किसी के मरने पर उन्हें जलाते हैं कि राम जल न जाएं, इसलिए खुद को दफनाते हैं। आज हम आपको मिलाएंगे ऐसे ही लोगों से जो हमारे बीच में हैं, जो अपनी अनोखी सभ्यता और संस्कृति के लिए कहलाते हैं राम के असली भक्त और जाने जाते हैं रामनामी के तौर पर। वो कौन है, आज हम आपको मिलाएंगे। वो रामनामी जिनके अंदर भी राम है और जिनके बाहर भी राम है, जिनके कण कण में है राम, वही है रामनामी। आइए तसल्ली से समझते हैं कि वो कौन लोग हैं और वो कहाँ रहते हैं। नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम को बुलाया जा रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। तारीख तय की गई है 22 जनवरी, जो अब कुछ ही दिन शेष बच गए हैं, या यूं कह दें कि बस 2 दिन बाद प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और प्रभु श्री राम अयोध्या में पहुंच जाएंगे। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम का एक सुंदर मंदिर बनाया गया है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय की गई है 22 जनवरी। कुछ ही दिन शेष बचे हैं, या यूं कह दें कि बस 2 दिन बचे हैं, उसके बाद प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। इसको लेकर पूरे देशवासियों में भारी उत्साह है, सब खुशियां बांट रहे हैं और बांटे भी क्यों ना। 5 सालों के इंतजार के बाद फिर भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान होंगे, जिसके लिए देशवासी अलग अलग तरीके से खुशी मना रहे हैं। देश के अलग अलग जगहों पर राम के भक्त की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, सब में अटूट विश्वास है और ऐसी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जिसको देखकर मन जो है वो खुश हो जाता है। और आज हम आपको एक ऐसे ही लोगों की, एक ऐसे ही संप्रदाय की कहानी बताने आए हैं जो राम में समर्पित है, जिन्हें राम से अलग किया ही नहीं जा सकता। उन रामनामियों की कहानी आपको बताने आए हैं, जिनका पूरा शरीर ही है उनका मंदिर, गुदवाते हैं राम नाम और रामचरितमानस के सामने बैठकर करते हैं शादी। राम नाम कहीं जल न जाए इसलिए खुद को दफना देते हैं, कभी जलाते नहीं। वो है रामनामी। ये छत्तीसगढ़ का एक संप्रदाय है जिन्हें रामनामी के तौर पर जाना जाता है। इस संप्रदाय के लोग जो हैं वो राम में अटूट आस्था रखते हैं। इसके बावजूद ये कभी मंदिरों में नहीं जाते, ये किसी मंदिर में पूजा नहीं करते, ना ही कभी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और ना ही सिर पर कोई टीका लगाते हैं जिसे हम तिलक कहते हैं। जैसे हम सभी जो भी भक्त हैं वो जब मंदिरों पर जाते हैं तो सबसे पहले सिंदूर का टीका लगाकर तिलक करते हैं, लेकिन ये रामनामी ना कभी तिलक करते हैं, ना कभी टीका लगाते और ना किसी मंदिर में पूजा करते हैं। किसी मूर्ति पर यकीन नहीं करते। इनका विश्वास है कि इनके राम किसी मूर्ति में नहीं बल्कि इनके खुद के शरीर में विराजमान होते हैं। रामनामी संप्रदाय के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ में रहते हैं और ऐसे कह दें तो राजधानी रायपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर इनका गांव है, जिसमें इनकी संख्या बहुत सीमित है, लेकिन तब भी आज भी ये लोग हैं जो हमारे और आपके बीच में है। जाजरी चापा और साड़गढ़ के बीच में कोई गांव है मदाई बाड़ा, उसी गांव के रहने वाले ये लोग हैं और ये लोग अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में ये रामनामी संप्रदाय के जो लोग हैं वो राम नाम की संस्कृति पर विश्वास रखते हैं। इनके जन्म से ही राम का महत्वपूर्ण अंग होता है, राम नाम से ही ये जुड़े हुए होते हैं। इनकी ऐसी संस्कृति है जिसमें ये राम नाम को कण कण में बसाते हैं। इनकी ऐसी परंपरा है
और इस परंपरा के तहत ये बड़े अनोखे लगते हैं। ये अपने शरीर के हर एक कोने पर राम नाम गुदवा लेते हैं, यानी कि राम नाम का टैटू बनवाते हैं। जो लोग गुदवाना ना जानते हो वो ये जाने कि कोई स्थायी टैटू बनवाते हैं और पूरे शरीर पर राम 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 लिखवाते हैं और राम नाम को ही धारण करते हैं। ये जो कपड़े पहनते हैं उस पर भी ये राम राम ही लिखवाते हैं, घरों की दीवारों पर भी ये राम राम ही लिखवाते हैं, आपस में अभिवादन के लिए भी ये राम नाम ही कहते हैं और एक दूसरे को राम नाम से ही पुकारते हैं, यानी कि आपस में एक दूसरे को राम राम कहकर ही बुलाते हैं। नाम भी इनका राम है और पुकारने का नाम भी इनका राम है। किसी को नमस्ते कहना हो तो भी ये राम ही करते हैं और जो कपड़ा ये पहनते हैं उस पर भी ये राम ही लिखा पहनते हैं। सफेद रंग का कपड़ा होता है, काले रंग से राम राम लिखा होता है। आपको इन्हें पहचानने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि इनके शरीर के हर एक हिस्से में राम नाम ही लिखा होता है। इसीलिए ये संप्रदाय जो है वो हम लोगों से काफी अलग नजर आता है। सिर से लेकर पैर तक जहां तक भी आप देखेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ राम ही नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो जीभ होती है उस पर भी ये राम लिखवाते हैं और पैर के नीचे का जो तलवा होता है उस पर भी ये राम नाम का स्थायी टैटू जो है वो बनवा लेते हैं, जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक, और जब ये आखिरी पावदान तक पहुंच जाते हैं तब तक ये राम नाम के साथ ही जीते हैं। इसीलिए ये अलग समझ आते हैं, दिखते हैं। आज जब ये हमारे बीच में नजर आ रहे हैं तो हमारे लिए कौतूहल का विषय बने हुए हैं। हम इनके बारे में और जानना चाहते हैं, इन्हें और देखना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी खुद की पहचान जो है वो संकट में आ खड़ी हो गई है। क्यों? कारण ये है कि अब ये रामनामी जो पीढ़ी है, इनकी जो नई पीढ़ी खड़ी हो रही है, इनके जो बच्चे हो रहे हैं, वो राम नाम को गुदवाने की परंपरा से दूर जा रहे हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं। ये रामनामी संप्रदाय की जो नई पीढ़ी है वो मात्र जो है अपने ललाट पर, यानी कि ये जो फोरहेड होता है उस पर और हाथ पर एक बार या दो बार जो है वो राम नाम गुदवा रहे हैं। अपने पहले की परंपरा को जो है वो उस तरीके से नहीं निर्वाह कर रहे हैं जैसे इनके पूर्वज क्या करते थे, यानी कि पूरे शरीर पर राम नाम गुदवाते थे। ये परंपरा को निर्वाह करने के लिए सिर्फ दो बार राम नाम लिखवा रहे हैं, जिससे इनकी परंपरा, इनकी जो पहचान है वो अब विलुप्त सी होती नजर आ रही है। हालांकि इनके रामनामी संप्रदाय के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनका कहना है कि ये नई पीढ़ी पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहते। ये चाहते हैं कि जो धारण करे वो अपनी इच्छा के अनुरूप इसे निर्वाह करे और जो ना करना चाहे वो ना करे। लेकिन जो राम को मानने वाले ये रामनामी हैं वो बड़े अनोखे लगते हैं जब हम इन्हें देखते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि ये हमारे और आपसे अलग कैसे हैं, तो मैं सबसे पहले वो 5 प्रतीक बताती हूँ जिससे आप और हम में ये कैसे अलग नजर आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इनके पूरे शरीर पर राम नाम गुदा होता है, शरीर का हर एक कोना राम नाम पर ही लिखा होता है। ये सफेद कपड़ा ओढ़ते हैं जिसपे काले रंग से राम नाम लिखा होता है। ये घुंघरू बजाते हुए राम भजन करते नजर आते हैं और ये जो सिर पर मुकुट पहनते हैं वो मोर पंख का बना होता है, मोर पंख से बना मुकुट पहनते हैं और भजन गाते नजर आते हैं। ये हमसे अलग इसलिए नजर आते हैं क्योंकि इनकी चमड़ी सफेद नहीं बल्कि काले रंग से कुछ लिखी नजर आती है और वो लिखा हुआ शब्द होता है राम। मैंने सोशल मीडिया पर थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ा है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको रामनामी संप्रदाय के बारे में कुछ और बताऊं जो मुझे मिला है और जो आपको जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये संप्रदाय ऐसे भी विलुप्त हो रहा है, तो आगे आने वाली पीढ़ी शायद इस संप्रदाय के बारे में ना जानती हो, तो जिनको पता है उनको और थोड़ा सा बता दिया जाए। तो आइए बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है। तो रामनामी संप्रदाय के बारे में जो मुझे पता चला है वो ये पता चला है कि राम राम और राम नाम ही इनकी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा की आदत का एक हिस्सा है। इस समुदाय के कण कण में सिर्फ बसे हैं राम। इस समुदाय के लोग पूरे बदन पर राम नाम लिखते हैं, उसका टैटू बनाते हैं, घरों की दीवारों पर भी आपको राम लिखा हुआ मिलता है, राम नाम से संबोधन भी करते हैं। इस समुदाय का मानना है कि राम मंदिर किसी मंदिर में नहीं बल्कि हमारे तन में है, इसीलिए इन्हें किसी मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इन्हें किसी मंदिर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये किसी मूर्ति पूजा में यकीन नहीं करते। ये एक दूसरे को संबोधन में ही राम का नाम बुलाकर ये मानते हैं कि ये एक तरीके का पूजा पाठ ही कर रहे हैं। हालांकि अब ये समुदाय उतना देखने को मिलता नहीं। इस समुदाय का अस्तित्व जो है वो अब बहुत
मुश्किल से नजर आता है। अब इसका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। इसको बचाए रखने के जद्दोजहद में ये समुदाय लड़ रहा है। इस समुदाय के लोगों ने एक खास तरीके का नियम बना लिया है, जिसमें ये 2 साल के बच्चों के छाती पर जो है वो राम नाम का टैटू बनवा देते हैं। इस समुदाय के लोग जो है वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर बच्चा बड़ा हो तो शायद वो राम नाम ना गुदवाए, इसीलिए बच्चा जब अभी समझदार नहीं होता है तभी उसके शरीर पर राम नाम ये लिखवा देते हैं, ताकि उनकी परंपरा जो है वो जीवित रहे। बताया ये जाता है कि इनकी आबादी जो है अब सिर्फ 5,000 से भी कम बची हुई है। तो हो सकता है आगे आने वाले समय में ये समुदाय हमारे और आपके बीच ना रहे। लेकिन आपको एक जानकारी दे देती हूँ, आपको बताते चलती हूँ कि श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से रामनामी संप्रदाय के महतर रामदास को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला तो बड़ी खुशी से उन्होंने बताया कि हमने टिकट जो है वो 18 जनवरी का ही करवा लिया है। 22 जनवरी को जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो हम वहां मौजूद रहेंगे, हम अयोध्या जरूर पहुंचेंगे और भगवान श्री राम का आशीर्वाद जरूर लेंगे। आपको इस संप्रदाय के बारे में जानकर कैसा लगा है? भारत ऐसे भी अनोखा अद्भुत है। भारत के हर एक कोने में, हर एक जगह आपको अनोखा और अद्भुत देखने को मिलता ही है। इसीलिए तो कहते हैं कि भारत जो है एक अनमोल गुलदस्ता है जिसमें हर एक रंग है। भारत इतना बड़ा है कि आपको हर कोने में अलग अलग सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को मानने वाले लोग मिलते हैं। ये रामनामी संप्रदाय आपको कैसा लगा? इसके बारे में जुटाई गई मेरी जानकारी आपको कैसी लगी? ये रामनामी संप्रदाय के लोगों को देखकर आपको क्या लगता है? ये कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। चलते हैं, नमस्कार।